अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज है 10B, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। ओके, यहाँ देखिए, let me read the statement. Draw a line segment of the given measurement and bisect each one of them using a ruler and a pair of compasses. Write the steps of construction. तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने विद द हेल्प ऑफ द रूलर पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ईच पार्ट में। ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन अपने कंपास को यूज़ करते हुए उससे बाइसेक्ट करना है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। हम इसको नेम दे देते हैं, लेट इट बी ए एंड बी। ओके, अब मैंने क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करने के लिए, बच्चों बाइसेक्ट होता क्या है, बाइसेक्ट मीन टू डिवाइड इन इक्वल हाफ। ओके, बाइसेक्ट का क्या मतलब है, टू डिवाइड इन इक्वल हाफ। जैसे अब मेरे पास ये ए बी लाइन है ना, लाइन सेगमेंट है ना, इसको मैंने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट के बाद क्या होगा कि ये लाइन इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं कि कैसे करनी है बाइसेक्शन। तो आप लोगों ने अपना कंपास लिया और ये फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है पूरा, तो मैं इसे पूरा 5 सेंटीमीटर नहीं खोलूँगी, उससे बस थोड़ा सा कम खोलूँगी। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, रेडियस लेने के बाद आपके पास जो भी जितने भी लेंथ की लाइन सेगमेंट होगी ना, आप पहले उतना ही कंपास खोल लें बेशक, और फिर थोड़ा सा उसको बंद कर दें। ओके, ऐसे कम नहीं लेना, नहीं तो नहीं आएगा आप लोग का बाइसेक्शन, ठीक नहीं हो पाएगी। इक्वल भी नहीं लेना, जितना मतलब हाफ रेडियस है उतना भी इक्वल नहीं लेना। आप लोगों ने मोर देन हाफ लेना होता है, मतलब पूरी लेंथ से थोड़ा सा कम। जैसे यहाँ पे देखें बिल्कुल थोड़ा सा कम है। ओके, अब हमने क्या करना है, रेडियस तो हमने ले लिया, अब हमने रखना कहाँ पर है, हम ये पॉइंट ए और बी पर अपना कंपास रखेंगे। एक दफ़ा पॉइंट बी पर। ओके, यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोग जो एंड पॉइंट है ना, बिल्कुल जैसे बी का बिल्कुल एंड पॉइंट है, यहाँ पर रखोगे कंपास। ये नहीं करना कि यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, ऐसे बाइसेक्शन आपकी ठीक नहीं आएगी और इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। जहाँ पर आपकी लाइन एंड हो रही है बिल्कुल उस जगह पर आप लोगों ने कंपास रखना है, और एक दफ़ा ऊपर की तरफ यूँ आर्क लगानी है और एक दफ़ा नीचे की तरफ यूँ आर्क लगानी है। 2 आर्क्स लगा ली हमने। अब हमने पॉइंट ए पर रख कर सिमिलरली 2 आर्क्स लगानी है, एक ऊपर की तरफ और एक डाउनवर्ड, ऐसे। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। लेट्स से दिस इज़ पॉइंट सी एंड दिस इज़ पॉइंट डी। अब हमने सिंपल क्या करना है, पॉइंट सी और डी को ज्वाइन कर लेना है, और हमारी ये लाइन सेगमेंट इक्वली हाफ में डिवाइड हो चुकी है, बाइसेक्ट हो चुकी है इन अदर वर्ड्स। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने हर एक पार्ट के साथ लिखने हैं। जस्ट एक चीज़ जो यहाँ चेंज होगी वो होगी लेंथ। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख दोगे ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में जैसे 7 सेंटीमीटर है, तो आप लिख दोगे ए बी इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। ओके, स्टेप नंबर 1 में क्या है, सिंपल जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो लिख देना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या लिखना है, आप लिखोगे with A as center and radius more than half। देखें इसका हाफ ये है ना, तो रेडियस कितना लिया आपने, मोर देन हाफ। with A as center and radius more than half, draw 2 arcs, one above and one below। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 3, with B as center and the same radius, जो आपके पास ऑलरेडी रेडियस हमने लिया था वही रेडियस, with the same radius draw 2 arcs, one above and one below, which cut the previous arc at point C and D। लास्ट पार्ट है, लास्ट स्टेप है, join C and D produce या extend in both directions।
एंड पे रिजल्ट आप लोग लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे आगे जितना भी सी डी पार्ट्स इज द हैं उस सब रिक्वायर्ड में आप लोगों ने बाइसेक्टर सेम ऑफ मेथड ए बी। फॉलो करना है। लेंथ का बाइसेक्शन पर कोई असर नहीं होगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह यहाँ पर मैंने आप लोग को वीडियो फास्ट करके दिखाया हुआ है कि चाहे लेंथ 6.5 की हो, 6 की हो, 8 की हो या 10 की हो, मेथड हमेशा सेम ही है। मेथड आप लोगों ने वही फॉलो करना है, बस अपना रेडियस मोर देन हाफ रखना है। एंड पर हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आए हैं उन सब को हमने विद द हेल्प ऑफ रूलर और स्केल ज्वाइन कर लेना है। नंबर 4 को देखें, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ देम। हमने ईच मेजरमेंट की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और उसका फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री की लाइन, ठीक है, या 90 डिग्री का एंगल भी इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं आप लोग। अच्छा, पहले तो हमने विद द हेल्प ऑफ आवर स्केल एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है, और अब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगी। साथ साथ हम नेमिंग भी करते जाएंगे। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद द कंपास। उसके लिए हमने क्या करना है, पहले तो हमने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कोई एक पॉइंट ले लेना है। आप वो पॉइंट जहाँ मर्ज़ी चाहे ले सकते हो, या मिड पे ले लो, साइड पे ले लो, कॉर्नर्स पे, एजेस पे, जिस साइड पे भी ले लें आप। मैं यहाँ पे मिड पे पॉइंट लूँगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने पॉइंट लिया, इसको मैंने नेम दे दिया सी। सी पर रखकर मैंने एक आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे। ओके, ये जो रेडियस आपने लेना है ये अपनी मर्ज़ी का ही रेडियस लेना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि रेडियस बहुत ज़्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा ना हो कि लाइन सेगमेंट से ही बाहर चला जाए। थोड़ा सा सुटेबल साइज़ का रेडियस लेना है। अब ये जो न्यू पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, इनको हम नेम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज ABCD एंड दिस वन इज़ E। अब हमने क्या करना है, हमने रेडियस इससे ज़्यादा कर लेना है, मोर देन इतना, ये जो रेडियस था ऑलरेडी उससे ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। रेडियस उससे ज़्यादा करके जो हमारे पास न्यू पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट E पर रखकर एक दफ़ा ऊपर की तरफ आर्क लगानी है और एक दफ़ा पॉइंट D पर रखकर अप साइड आर्क लगानी है। हमारे पास एक न्यू पॉइंट आ चुका है। लेट्स से दिस इज़ O। अब हमने O को, जो मैंने नया पहला वाला पॉइंट लिया था, O पॉइंट को C पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेना है ऐसे, और इसको मैंने एक्सटेंड कर देना है अप साइड पे। दैट्स ऑल। ये मेथड है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। अब देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ड्रॉ ए बी इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोगों ने जो क्वेश्चन में लेंथ गिवन होगी वो लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2 में आपने लिखना है विथ सी एज सेंटर, जो हमने सी पॉइंट लिया था, विथ सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच कट द लाइन ए बी एट पॉइंट डी एंड ई। स्टेप नंबर 3 में लिखना है फिर आप लोगों ने विद ई एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन डी सी। ये जो हाफ रेडियस था यहाँ पे आपने लिखना है ई एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन डी सी। ड्रॉ एन आर्क अबव ए बी। फिर हमने पॉइंट डी पर रखकर ऊपर की तरफ आर्क लगानी है विद डी एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ओ, at point O. Okay, join O and N, join O and N and रिजल्ट पे आप लिखोगे OC इज द परपेंडिकुलर, या OC इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ऑफ AB। ये जो पॉइंट आप लेते हो, पॉइंट C, आप लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन बस वो पॉइंट लाइन पे होना चाहिए। मैंने सब वीडियोस में मिड में लिया है, ज़रूरी नहीं है आप मिड पे लें, आप एंड पॉइंट्स पे भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस पार्ट नंबर 3 में लिया है। एंड पॉइंट पे भी ले सकते हैं हम, मिड में, लेफ़्ट राइट कहीं पे भी ले सकते हैं। ओके,
बच्चे जहाँ पर गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि हमारे पास जो लास्ट पॉइंट ओ आता है उसको सी से के बजाय ई या डी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, हमारे पास जो लास्ट पॉइंट आता है उसे हमने बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट जो पॉइंट सी हम लेते हैं उसके साथ ज्वाइन करना होता है, तभी हमारा परपेंडिकुलर ठीक बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड इट, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी टू ए बी। अब कह रहे हैं कि आपने ये जो लाइन सेगमेंट है, एक तो पहले वो 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। देन आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पिछले क्वेश्चन में तो हम क्या करते थे कि लाइन के ऊपर ही अपनी मर्ज़ी का पॉइंट लेफ़्ट राइट कहीं पे भी ले लेते थे और फिर हम उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि आप लोगों ने लाइन से बाहर, लेइंग आउटसाइड, लाइन से बाहर या दूर आप लोगों ने पॉइंट लेना है। ये पॉइंट आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग अप साइड भी ले सकते हो, डाउन साइड भी ले सकते हो, लेफ़्ट राइट जहाँ पे भी दिल करे। तो लेट्स से मैं यहाँ पर ऊपर ले लेती हूँ पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और ए बी सी यहाँ नेम दे देते हैं सी का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पॉइंट सी ले लिया, वो भी ऊपर। अब मैंने क्या करना है, मैंने कंपास उठाना है और मैंने ऐसा रेडियस खोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इतना रेडियस लेती हूँ, मैं आर्क ड्रॉ करूँ तो नज़र आ रहा है कि ये आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करनी। मैंने ऐसा रेडियस लेना है कि यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो और वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इतना ले लेती हूँ, ठीक है, या इससे कम भी ले सकते हैं। इतना रेडियस ले लेती हूँ। अब देखना इस आर्क को मैं फुल ड्रॉ करूँगी तो ये इस लाइन को कट करेगी एट 2 पॉइंट्स। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट किया ये। ओके, अब आपने देखा कि मैंने एक पॉइंट पी ले लिया था और मैंने अपनी मर्ज़ी का रेडियस खोला। रेडियस ऐसे था कि ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करे। आप लोगों ने इसको देखते हुए रेडियस खोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मैं इसे मज़ीद भी खोल सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ तक भी खोल सकती हूँ। देखिए, फिर यहाँ से मेरे पास बड़ी आर्क आएगी। तो आप कोशिश करेंगे छोटी आर्क के लिए बस साइज़ थोड़ा सा ठीक रखें। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब ये इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास एक ये वाला पॉइंट आ चुका है और एक ये, हम साथ ही साथ इनको नेम दे देते हैं। ये सी था तो इसको हम नेम दे देते हैं डी और इस वाले पॉइंट को नेम दे देते हैं ई का। अब नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना है, हमने यहाँ पर इन जो न्यू पॉइंट्स आए हैं यहाँ पर अपना कंपास रखा और हमने मज़ीद 2 आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। बस अब ये जो न्यू पॉइंट आ चुका है, लेट्स से दिस इज़ ओ, इस न्यू पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे स्केल रखना है अपने, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे। आपने अब बस लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है। दैट्स ऑल। ओके, तो स्टेप नंबर 1 में आप लिखोगे ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लिखोगे विथ सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क। आपने सी को सेंटर पर रखकर जो आर्क ड्रॉ की थी वो लिखना है। विथ सी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच कट ए बी एट पॉइंट ई एंड डी। नाउ विथ डी एज सेंटर or E with center draw another arc. Now with D as center draw another arc which cut previous arc at point D। यहाँ पर O की जगह D लिख लें क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है कि आप लोगों ने परपेंडिकुलर सी डी ड्रॉ करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे O की जगह D लिख दिया। which cut previous arc at D, join C and D को ज्वाइन कर लेना है और एक्सटेंड कर देना है इसे। बस रिजल्ट पे लिखेंगे CD is the required perpendicular to AB। 6th क्वेश्चन है ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ of length 5 cm at each end of PQ draw a line perpendicular। Are these two lines parallel? हमने लाइन PQ ड्रॉ करनी है
जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो एंड पॉइंट है, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको एंड पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो हमने सिंपल अपना कंपास लिया, अपनी मर्ज़ी का रेडियस ले लिया, और हमने अब पॉइंट्स उन्होंने, हम यहाँ पे ख़ुद नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि जो एंड पॉइंट्स हैं ना, एंड पॉइंट इसके क्या है, पी एंड क्यू। कह रहे हैं कि पी एंड क्यू पे आप लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो आपने क्यू को एज अ सेंटर ले लेना है और एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। दोनों को साथ साथ ही फॉलो करेंगे। फिर हमने वही कंपास उठाकर यहाँ पर क्यू पे रखा, पी पे रखा और एक आर ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, अब देखें, पहले तो हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास ये जो आर्क होती थी दोनों साइड्स पर इंटरसेक्ट कर रही होती थी, तो हमें पॉइंट मिल जाता था। अब यहाँ पर तो मुझे नज़र भी आ रहा है कि ये यहाँ पे लाइन एंड हो रही है। अगर आपको ऐसा नहीं होता, अगर आप लाइन के ऊपर नहीं ड्रॉ करते, तो आप बेशक ऐसे डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करके इसे एक्सटेंड कर दें, जिससे पता लग जाएगा ये जो डॉटेड फॉर्म है ये इस लाइन का हिस्सा नहीं है, जस्ट पॉइंट लेने के लिए। अब देखिए, मुझे नज़र आ रहा है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ये है और एक ये और एक ये वाला। अब देखें, अब हमने क्या करना था, हमने अपना रेडियस ज़्यादा कर लेना था और इन न्यू पॉइंट्स पर लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब मैंने ए बी के ऊपर रखकर आर ड्रॉ करनी है अप साइड। एक दफ़ा यूँ आ जाएगी आर और एक दफ़ा ऐसे। ओके, सिमिलरली अब मैंने सी पर और डी पर रखकर आर ड्रॉ करनी है। अब मेरे पास दो न्यू पॉइंट्स आ चुके हैं। लेट्स से दिस इज़ ए एंड दिस इज़ एफ। सिंपल, अब हमने क्या करना है, हमने जो पॉइंट एफ है उसको और पॉइंट पी को मिला लेना है। यहाँ से क्यू को और पॉइंट ई को ज्वाइन कर लेना है और उसको एक्सटेंड कर देना है। लास्ट में उन्होंने पूछा है क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये आगे भी जाके 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि लाइंस ना तो टेढ़ी हो रही, ना कर्व हो रही, ना बेंड हो रही है। डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप लोग एंड पे लिख दोगे, यस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।